अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के अगले टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले किसने की थी? इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केले ने 1850 में इसे डेवलप किया। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दी गई हैं और हमें इनकी एडिशन को फाइंड करना है। दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने से पहले इनका सेम ऑर्डर में होना ज़रूरी है। तो आइए इनके ऑर्डर को चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए और बी की फर्स्ट रोज के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपस में सबसे पहले ऐड करना होगा। इसके बाद मैट्रिक्स ए और बी की सेकंड रोज के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाएगा। फिर मैट्रिक्स ए और बी की फर्स्ट रोज के सेकंड एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाएगा। आखिर में मैट्रिक्स ए और बी की सेकंड रोज के सेकंड एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाएगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। और जब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में ये मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स की एडिशन की रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। एडिशन को समझने के बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दी गई हैं और हमें इनकी सब्ट्रैक्शन को फाइंड करना है। दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है, जिसकी वजह से हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें मैट्रिक्स ए और बी की फर्स्ट रोज के फर्स्ट एलिमेंट्स को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसके बाद दोनों मैट्रिसेस की सेकंड रोज के फर्स्ट एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। थर्ड स्टेप में दोनों मैट्रिसेस की फर्स्ट रोज के सेकंड एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया जाएगा। चूंकि मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से हम मैट्रिक्स ए और बी की फर्स्ट रोज के सेकंड एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आखिर में दोनों मैट्रिसेस की सेकंड रोज के सेकंड एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। और जब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इस टॉपिक में हम सपोज करते हैं कि हमारे पास k नाम का कोई सा भी एक इंटीजर है, जबकि a नाम की कोई सी भी मैट्रिक्स है। इन केस ऑफ पॉजिटिव k हमारे पास मैट्रिक्स a ये होगी, जबकि पॉजिटिव k के केस में हम k की वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं। जब हम k और a को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। इस सिचुएशन में हम 4 को मैट्रिक्स A के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। सेकंड स्टेप में हम 4 को मैट्रिक्स A के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में हम 4 को मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे आखिरी स्टेप में हम 4 को मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स KA के प्रोडक्ट का आंसर होगी।
इन केस ऑफ नेगेटिव के हमारे पास ए मैट्रिक्स वही होगी, जबकि नेगेटिव के केस में हम के की वैल्यू -4 कंसिडर करते हैं। जब हम अब के और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में वही सिचुएशन हमारे पास सामने आएगी। इस सिचुएशन में हम 4 को मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये मैट्रिक्स हमें हासिल होगी। सेकंड स्टेप में -4 को मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। थर्ड स्टेप में -4 को मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और आखिरी स्टेप में -4 को मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी और ये मैट्रिक्स -ka के प्रोडक्ट का आंसर होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैट्रिसेस का हमारी रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो मैट्रिसेस को हम रियल वर्ल्ड में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आबादी मालूम करने के लिए और सर्वे करने के लिए। मैं आपको एक सादा सी मिसाल में समझाता हूँ। रोनाल्डो, मेसी और केरोस फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। रोनाल्डो ने बॉल केरूस को पास किया और केरूस ने मेसी को पास किया, और फिर मेसी दोबारा केरूस को बॉल पास करता है, और इस तरह बहुत से बॉल पास होते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। आप बिना किसी कंप्यूटर को यूज़ किए हुए मैट्रिक्स की मदद से बता सकते हैं। तो मेरे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, जो ये है रोनाल्डो, मेसी और केरूस। क्योंकि खिलाड़ी अपने आप को बॉल पास नहीं कर सकते, इसलिए डायगोनल एंट्री 0 होगी। आर से के की तरफ एक दफ़ा बॉल गई है तो यहाँ 1 आएगा। एम ने के को 2 बार बॉल पास की तो यहाँ 2 आएगा। इसी तरह बाकी एंट्रीज फिल करें। इन सब को जमा करने से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने बॉल पास हुए हैं। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी सेम ऑर्डर में मौजूद हों तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के मुताबिक ए और बी मैट्रिक्स की एडिशन बी और ए मैट्रिक्स की एडिशन के बराबर होती है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी मौजूद हैं, जिनको हम लेट करेंगे। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये दो मैट्रिसेस हासिल होंगी। इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने के लिए इनके एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। एलिमेंट्स को ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगी। अब हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये दो मैट्रिसेस हासिल होंगी। लेफ्ट हैंड साइड की तरह राइट हैंड साइड मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को भी आपस में ऐड किया जाएगा। ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी, जो कि राइट हैंड साइड का आंसर होगी। अब अगर हम गौर करें तो हमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये बात वेरीफाई हो जाती है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होती है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। अब एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी सेम ऑर्डर में दी गई हों तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के मुताबिक हम उन्हें इस शक्ल में लिखते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी को लेट करना होगा।
सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को सबसे पहले आपस में ऐड किया जाएगा। एडिशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। जब इसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड अप किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इस मैट्रिक्स में अब हम ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। एडिशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इसके एलिमेंट्स को भी आपस में ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। एडिशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इस मैट्रिक्स में अब हम सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी जो कि राइट हैंड साइड का आंसर होगी। इससे हमें ये बात वेरीफाई हो जाती है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आपको आ रही होगी। आप इन्हें रिवाइज करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी जीरो को किसी रियल नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर में वो रियल नंबर चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर कहा जाता है। अगर हमारे पास 4 एक रियल नंबर हो और इसमें जीरो को ऐड किया जाए तो आंसर में हमें दोबारा 4 ही हासिल होता है। मैट्रिसेस के केस पे जब भी जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है तो आंसर में वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस मैट्रिक्स को एडिटिव मैट्रिक्स कहा जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कम्यूटेटिव लॉ को कंसिडर करना होगा, जिसके मुताबिक ए मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की एडिशन जीरो मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की एडिशन के बराबर होती है। अब अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिसेस को पुट करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कहेंगे। इस मैट्रिक्स को एडिटिव मैट्रिक्स कहा जाएगा जिसका ऑर्डर 2×2 है। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें तो एडिशन के नतीजे में हमें मैट्रिक्स ए ही हासिल होगी। अब अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की राइट हैंड साइड को कंसिडर करें तो राइट हैंड साइड में मैट्रिसेस को पुट करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी, जिसमें पहली मैट्रिक्स को एडिटिव मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कहेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने से हमें एडिशन के नतीजे में मैट्रिक्स ए ही दोबारा हासिल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने क्लियर हो गया कि जब भी जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है तो एडिशन के नतीजे में वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से जीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आप इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करें। अब हम एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को हम एक इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये एक इक्वेशन दी गई हो और हम 4 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो हमें ये इक्वेशन हासिल होती है। इस इक्वेशन को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है और -4 को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मैट्रिसेस के केस में अगर मैट्रिक्स ए में उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होती है। इस नेगेटिव मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। सो हमें ये रूल पता चला कि अगर हम किसी पॉजिटिव मैट्रिक्स ए में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स ए को ऐड करें तो हमें आंसर 0 हासिल होता है। इसी तरह अगर किसी नेगेटिव मैट्रिक्स ए में पॉजिटिव मैट्रिक्स ए को ऐड किया जाए तब भी हमें आंसर 0 ही हासिल होता है।
So this is the lesson of this session. अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स तब ही जमा होते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होता है। इसी रूल को जहन में रखते हुए आप जवाब सोचें। ए और ई का ऑर्डर 2/2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह बी और डी, सी और एफ के ऑर्डर भी सेम हैं, तो वो भी ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स मालूम करें। हम बी का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं। मैट्रिक्स बी की तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज करने से हमें -b यानी बी का एडिटिव इनवर्स हासिल होगा। आप इसी तरह बाकी सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपने बाकी सवाल हल कर लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ए, बी, सी और डी की ये वैल्यूज़ हैं तो दिए गए सवाल हल करें। पार्ट 1 में ए को दिए गए मैट्रिक्स में ऐड करना है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स की एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। इसी तरह -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, तो वो -1 में ऐड हो जाएगा और बाकी एंट्रीज भी ऐसे ही ऐड होंगी, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। पार्ट 3 को देखते हैं। सी की वैल्यू को पुट करने से ये फॉर्म हासिल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। पार्ट 6 में -1 को बी की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की वजह से उनके साइन तब्दील हो जाएंगे और ये मैट्रिक्स हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करें। हम पार्ट 2 को हल करते हैं। हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करते हैं। तो पिछले रूल्स को जहन में रखते हुए आप इन्हें बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को माइनस करने से ये मैट्रिक्स हासिल होगा। अब इसको पहले वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, जिससे ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। तो है ना ये आसान सवाल? उम्मीद है आप बाकी सवाल भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और 3 को मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म हासिल हो जाएगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने से ये मैट्रिक्स हासिल होगा। आप जानते हैं कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इसी रूल को यूज़ करते हुए 8 + 3b बराबर होगा 10 के और 2a - 12 बराबर होगा 1 के। 10 में से 8 को माइनस करने से 2 आएगा और 3 से डिवाइड करने पर b की वैल्यू 2/3 आएगी। इसी तरह 12 1 में ऐड होगा तो 13 आएगा और 2 से डिवाइड करने से a की वैल्यू 13/2 आएगी। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। क्या आपको मैथ्स बोरिंग लगता है? तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो आज का हमारा ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। क्या आपको पता है कि 33 × 21 क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि इसे सॉल्व करके दिखाएं, तो आप रिवायती तरीके से हल करेंगे, जो ये है कि 33 को 21 के नीचे लिखेंगे, फिर 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 0 लगाएंगे, फिर 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जिससे 693 आंसर आएगा। लेकिन ऐसा करने में तो बहुत वक्त लगा है। अब मैं आपको एक बेहतर तरीका सिखाता हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 06 आएगा और 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करने से 03 आएगा। फिर हम इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट में जमा करेंगे। 6 + 3 09, इनको जमा करेंगे तो 693 आएगा। तो हमें ऐसा करने में 5 सेकंड लगे हैं। परेशान मत हो, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के आखिर में आप किसी भी 2 डिजिट नंबर्स को 5 सेकंड में हल कर लेंगे। तो इसे दोबारा समझते हैं। सबसे पहले दोनों के फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों के सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर आसानी के लिए आप एक अम्ब्रेला को माइंड में रखें। इन दोनों की प्रोडक्ट जमा इन दोनों की प्रोडक्ट।
जिस तरह अगर 43 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? लेट्स ट्राई इट। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 04 आएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 21 आएगा। फिर 3 को उससे प्लस 4 को 3 से जो कि 31 है। अब इनको ऐड करेंगे जिससे 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 4, 7, 731 हमारा आंसर है। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि इन नंबर्स में यूनिट डिजिट को ऊपर वाले नंबर के 100 डिजिट के नीचे लिखना है। तो हम 9 को 0 के नीचे लिखेंगे और 1 को 2 के नीचे। अब हम एक मुश्किल नंबर लेते हैं 97 मल्टीप्लाई 76। आप इसे ट्राई करें। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 63। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 42। 6 टाइम्स 9 प्लस 7 टाइम्स 7 जो कि 54 प्लस 49 है, जो कि 103 बनेगा। हम 3 को 4 के नीचे लिखेंगे। 2, 3 प्लस 4 इज 7, 0 प्लस 3 इज 3 और 1 प्लस 6 इज 7। 7372 ये हमारा जवाब है। 63 पहले दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट थी, 42 दूसरे दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट थी और 103 इन दोनों और इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का सम था। मैं आपको 3 मिसालें देता हूं और आप इन्हें हल करें। 31 मल्टीप्लाई बाय 24, 62 मल्टीप्लाई बाय 27, 38 मल्टीप्लाई बाय 92। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।